देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी पनवेल की, जहां भाजपा नेता उमेश इनामदार के प्रयासों से पनवेल के वडाले झील क्षेत्र में असामाजिक तत्वों पर पुलिस निरीक्षक औदुंबर पाटिल की अगुवाई में सख्त कार्रवाई की गई। इसके साथ ही बात होगी बदनापुर की, जहां धनगर समाज के लोगों ने बदनापुर स्थित विधायक कार्यालय पर ढोल बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। पनवेल के वडाली झील क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन, स्टंट, तेज हॉर्न और लड़कियों से छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ने पर भाजपा नेता उमेश इनामदार के प्रयास से पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। इसमें कुछ युवकों से जुर्माना वसूला गया और कुछ को कान पकड़कर माफी भी मांगनी पड़ी। ये इलाका सैर और स्कूल कॉलेज जाने वालों के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं की शिकायतें लगातार बढ़ रही थी। भाजपा नेता उमेश इनामदार के अनुरोध पर पुलिस निरीक्षक औदुंबर पाटिल की टीम ने क्षेत्र में कार्रवाई की। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट। वाशिम जिले के मनोरा तालुका में स्थित पोहरा देवी को बंजारा समुदाय की काशी कहा जाता है। ये 1747-21वीं से स्थापित जगदम्बा मंदिर में जय सेवालाल महाराज को देवी के साक्षात दर्शन हुए थे, इसलिए ये स्थान बंजारा समुदाय की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है। हर साल रामनवमी, गुरु पूर्णिमा और सेवालाल महाराज की पुण्यतिथि पर लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। पहले मंदिर क्षेत्र में पशु बलि दी जाती थी, जिसे कबीरदास महाराज ने बंद कराया। यहाँ सेवालाल महाराज की संजीवनी समाधि भी है और एक संग्रहालय भी है, जिसे देखने देश विदेश से पर्यटक आते हैं। महाराज, या तीर्थक्षेत्राचा काय इतिहास आहे तो सविस्तर सांगा। जय सेवालाल। धर्मगुरु महंत कबीरदास महाराज या पोहरा देवीचा इतिहास म्हणजे संत सेवालालचा जन्म हा दक्षिण भारतात झाला। त्यांच्या वडिलाला म्हणजे भीमा नायकाला जी आदिशक्ती, ज्याला आम्ही जगदंबा म्हणतो, भरीमाय म्हणतो, ही भीमानायक बापूला प्रसन्न झाली आणि त्याच्यामधून संत सेवालालचा धर्मणी मातेच्या उदरी त्यांचा जन्म झाला आणि त्यांच्याकडे 3755 गौधन होते। त्याच्यामध्ये जो नदी होता, त्याच्यामध्ये जो कटाळा होता, तो त्यांच्याशी संत सेवालालची तो संभाषण करत होता, तो त्यांची त्याच्या भाषा कळत होती। तर दक्षिण भारतामधून संत सेवालाल हा आपल्या उत्तर भारतात गेला, ज्याला आपण उत्तर भारतात गेला। उत्तर भारतामधून दिल्ली, लाहोर ह्या सगळ्या ठिकाणी संत सेवालाल त्या रस्त्यानं जेव्हा दक्षिण भारतामधून निघाला उत्तर भारतासाठी आणि या महाराष्ट्रामध्ये, भारतामध्ये म्हणजे मध्यम भारत या ठिकाणी संत सेवालालचा हा समाधीस्थळ। इथं मग संत सेवालालचा जन्म हा 1739 मध्ये झाला आणि 1739 ते 1800 मध्ये संत सेवालालची या ठिकाणी समाधी, पोहरागड या ठिकाणी समाधी झाली आणि त्यांना जेव्हा ही देवी प्रसन्न होती आणि या प्रसन्न म्हणून या ठिकाणी मग त्यांना प्रतिष्ठा या ठिकाणी त्यांचं आई शक्ती जगदंबेचं हा मंदिर या ठिकाणी उभं झालं। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। विरहित गांव में स्थित प्राचीन मां तुलजा भवानी मंदिर चमत्कारों और सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक ग्राम सफाई, आरती, हरि पाठ, कीर्तन, भागवत सप्ताह और महाप्रसाद जैसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अष्टमी पर होम पूजा पूरे भक्तिभाव और धूमधाम से होती है, जिसमें गांव व आसपास के लोग शामिल होते हैं। भागवत कथा का पाठ गणेश महाराज पाटिल की मधुर वाणी से होता है और मार्गदर्शन शिवराम महाराज वक्ते को मिलता है। दर्शन हेतु भारी भीड़ उमड़ती है और पूजा सामग्री, बेलपत्र व खिलौने की दुकानें भक्तों की सेवा में होती है। अकोला से सी न्यूज संवाददाता पंकज राउत की रिपोर्ट। बदनापुर तालुका की ओर से धनगर समाज के लोगों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण कुचे के कार्यालय पर ढोल बजाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह आंदोलन अनुसूचित जनजाति आरक्षण की मांग को लेकर किया गया, जिसे लेकर समाज की भावनाएं अत्यंत प्रबल हैं।
समाज की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि सरकार को धनगर समाज की वर्षों पुरानी मांग को गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द अनुसूचित जनजाति आरक्षण लागू करना चाहिए। अनशन पर बैठे दीपक भाऊ बोराड़े के प्रति समर्थन और न्याय की मांग को लेकर समाज एकजुट होकर खड़ा है। इस आंदोलन के माध्यम से धनगर समाज ने मांग की कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वयं अनशन स्थल पर आकर समाज की पीड़ा को समझे और इस विषय पर तत्काल निर्णय ले। विरोध प्रदर्शन के पश्चात समाज के प्रतिनिधियों ने ढोल नगाड़ों के साथ विधायक नारायण कुचे को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें समाज की प्रमुख मांगों को रेखांकित किया गया। बदनापुर से सी न्यूज़ संवाददाता यकीन शेख की रिपोर्ट। चांदवड स्थित श्री रेणुका माता मंदिर में हर साल की तरह इस वर्ष भी नवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। भाव साहेब चौधरी फाउंडेशन की ओर से 15,000 वर्ग फुट का दर्शन डोम, सुरक्षित आश्रय शेड, निशुल्क खिचड़ी वितरण, स्वास्थ्य जांच, हिरकणी कक्ष और एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हजारों भक्तों की सेवा में फाउंडेशन के स्वयंसेवक दिन रात जुटे हैं। सप्तम दिन शिवसेना प्रवक्ता शीतल महात्रे और मीना कांबले ने रेणुका माता मंदिर के दर्शन किए और महिला श्रद्धालुओं से संवाद किया। इस अवसर पर महिलाओं को साड़ियां और खिचड़ी वितरित की गई। इस सेवा कार्य में भाव साहेब चौधरी, सुनील पाटिल, शांताराम ठाकरे, नवनाथ निचित, नीलेश ढगे, संदीप उगले, कविता उगले और रोशनी कुंभारगे सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। यांनी कार्यक्रम इथे महिलांसाठी आयोजित केलेला आहे। त्या कार्यक्रमासाठी आम्ही आलेलो आहोत आणि यानंतर आम्ही जे शेतकरी आहेत ज्यांचं नुकसान झालेलं आहे त्यांच्यासुद्धा शेतात आणि त्यांनासुद्धा भेट देण्यास आमच्या शिवसेना महिला आघाडी आणि संपूर्ण शिवसेना नाशिक आघाडीच्या तर्फे आम्ही जाणार आहोत आणि देवीच्या तर्फे आम्ही हीच प्रार्थना केलेली आहे की बळीराजाला सुखी ठेव, बळीराजावर जे संकट आलेलं आहे संकट लवकर दूर कर, अशी आम्ही आज देवीच्या चरणी प्रार्थना केली आहे। सरकारकडून पाहिजे तेवढी मदत मिळत नाही आहे, अजूनही पंचनामे सुरू झालेले नाही। अनेक ठिकाणी अधिकारी बांधावर शेतकऱ्यांचा प्रचंड रोष आहे। हा रोष कसा पाहिजे? हा रोष मला वाटतं सरकार त्यांच्या पद्धतीने काम करत आहे। त्याचप्रमाणे बऱ्याच NGOज आहेत, स्वतः शिवसेनासुद्धा रस्त्यावर उतरलेली आहे, शेतात पोहोचत आहे, त्यांना मदत घेऊन आमची लोकं निघालेली आहेत। त्याच्यामुळे फक्त सरकारवर अवलंबून न राहता पक्ष म्हणून आमचीही जबाबदारी आहे, म्हणून आम्ही सुद्धा सगळीकडे फिरून शेतकऱ्यांना कशा पद्धतीने मदत करता येईल या संदर्भात आम्ही सुद्धा काम करायला सुरुवात केली। राज्यात कधी अशी आपत्ती आलेली नाही जे बंद आलेली आहे आणि सर्व पाणी झाले, एका प्रकारे ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची लोकांची मागणी आहे। नक्कीच ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी सर्वांचीच आहे आणि या संदर्भात मुख्यमंत्री तसेच एकनाथ शिंदे साहेब उपमुख्यमंत्री आणि अजित पवारजी आणि त्याचप्रमाणे मंत्रिमंडळ हे संपूर्णपणे चर्चा करून याच्यावर लवकरच योग्य तो निर्णय घेतील। चांदवड नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में इस समय अतिवृष्टि से खेती को भारी नुकसान हुआ है। खासकर मराठवाड़ा क्षेत्र में तो अतिवृष्टि से न सिर्फ फसल बर्बाद हुई है बल्कि नदी किनारे की जमीन भी बह गई है। ऐसे हालात में राज्य सरकार को किसानों को मामूली सहायता न देकर प्रति एकड़ 50,000 रुपए की भरपाई देनी चाहिए। ऐसी मांग राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री महादेव जानकार ने की है। विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, काही पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्हे करून कालपासून मी मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहे। पण मराठवाड्यामध्ये भयानक परिस्थिती शेतकऱ्यांची खराब आहे। तर माझी आपल्या माध्यमातून राज्य सरकारला विनंती आहे की शेतकऱ्यांचं तर अतोनात नुकसान झाले, जमीन खरडले गेलेले आहेत, फार म्हणजे भयानक परिस्थिती वाईट आहे। तर तुम्ही राज्य सरकारनं या शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी एकरी 50,000 रुपये आपण मदत करावी आणि ज्या नदीच्या काठच्या जमिनी जे उकरून गेलेल्या आहेत त्यासाठी एक स्पेशल पॅकेज द्यायचा प्रयत्न करावा। म्हणून तुम्ही थोडा शहराचा विकास करा पण थोडे दिवस लेट करा आणि या राज्य सरकारनं स्पेशल पॅकेज मराठवाड्यासाठी देण्याची भूमिका करावी, माझी ही त्यांना नम्र विनंती आपल्या माध्यमातून। आणि छोटा जो व्यापारी आहे तो बी हातबल झालेला आहे, कुणाच्या दुकानात पाणी शिरलंय, कुणाचं हे झालंय, तर त्या छोट्या व्यापाऱ्याला देखील तुम्ही विश्वासात घेऊन त्यांचे पंचनामे व्यवस्थित करून त्यांना भरीव मदत द्यायचा प्रयत्न करावा। आपल्याला पहिला शेतकरी राजाला दिलासा द्यायची भूमिका राज्य सरकारनं चांगल्या प्रकारे घ्यावी। आज आता बघितलं की डॅम फुल भरलेले आहे, डॅम मधलं पाणी देखील सोडणं गरजेचं आहे, पण त्याच वेळेस नदीच्या पात्राच्या कडेची गावं आहेत त्यांना अलर्टचा इशारा देखील आपण दिला पाहिजे, आपण लोकांना सांगितलं पाहिजे आणि ह्या लोकांना पहिले लोकांचं जीव वाचवलं पाहिजे, जनावरांचं जीव वाचवलं पाहिजे। त्यामुळे आपला बाकीचा फंड आहे
NDRFचा फंड, नॅशनल फंड असेल किंवा स्टेट फंड असेल, रिलीफ फंड असेल, त्या फंडच्या माध्यमातून दुसऱ्या थोड्या योजना थोड्या कालावधीसाठी बंद ठेवून आपण ह्या शेतकरी राजाला दिलासा द्यायची भूमिका राज्य सरकारनं करावी, ही आपल्या माध्यमातून मी त्यांना विनंती करतो. अवस्था एवढी बेकार आहे की शेतकऱ्याला खरीपाचं पीक कुठलंच त्याला आत रानात सुद्धा जाता येत नाही, पाऊल टेकता येत नाही, एवढी भयानक अवस्था खराब आहे. आणि आता हे तुम्ही ज्या डॅम मधलं पाणी सोडलं जाणार आहे, त्यातून देखील अजून परिस्थिती खराब होणार आहे. मग डॅमचं पाणी सोडलंच पाहिजे, आता शेरच वाहून जातील. म्हणजे प्रशासनाचाही तिथं दोष आपण मानणार नाही, म्हणून राज्य सरकारनं अलर्ट राहून कशी या शेतकऱ्यांचा लोकांना मदत करता येईल ह्याची भूमिका राज्य सरकारनं करावी. आणि 7/12 पहिला कोरा करावा. 7/12 कोरा करता करता येणारी रक्कम आहे, आता हे अतिरिक्त संकट आहे. परभणी से सी न्यूज़ संवाददाता रामकिशन थोंबड़े की रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा समर्पण पखवाड़े के अंतर्गत पनवेल नगर निगम के संयुक्त विद्यमान द्वारा महारोग्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के सफल आयोजन हेतु स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान महा आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। दिलीप पाटिल साहेब, जिला प्रमुख रामदास शिवाले साहेब, कामोठे शहर प्रमुख सुनील गोवारी, सागर भाव पाटिल प्रतिष्ठान कामोठे तालुका उप प्रमुख कमलाकर गायकर, युवा सेना उप शहर प्रमुख देवीदास गोवारी, उत्तर भारतीय शहर प्रमुख सौरभ साथ, उत्तर भारतीय उप शहर प्रमुख कुणाल कौशिक, उप विभाग प्रमुख शेखर कापथंकर, शाखा प्रमुख महादेव दौड़, शाखा प्रमुख सुभाष धावड़े, स्वप्निल हजारे, महिला उपनगर प्रमुख संगीता झावरे, महिला विभाग प्रमुख अलका अंधाले, महिला विभाग प्रमुख सुरेखा गद्दे एवं उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने अथक परिश्रम किया। कामोठे पनवेल से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित महात्रे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।